हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए एकदम मस्त और तंदुरुस्त। ठीक है, खाते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चलिए, आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो स्टार्ट हुआ था उसमें हम टेंजेंट और नॉर्मल की कहानी ख़त्म किए थे। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, मेरे प्यारे बच्चे, सेकेंड टॉपिक एप्रोक्सीमेशन लेकर आया हूं। इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। आज मैं पोल खोलूंगा एप्रोक्सीमेशन का, कैसे सन्निकटन मान निकाला जाता है, कैसे एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला जाता है, वही आज मैं थ्योरी और कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा। चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, शुरू से अंत तक लेकिन देखना। चलो आइए, आज मैं सेकेंड, ये जो एप्लीकेशन का सेकेंड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है ध्यान से सुनिएगा। एप्रोक्सीमेशन, APPROXI एप्रोक्सीमेशन, MATION एप्रोक्सीमेशन। इसका जो बच्चों कोई आपसे पूछेगा कि सर हिंदी क्या होता है, तो इसका जो हिंदी होता है सन्निकटन। ध्यान से सुनिएगा, इसका जो हिंदी हो जाएगा सन्निकटन। तो सन्निकटन मान आप ध्यान से सुनना, यह आपको कहेगा कि सर जी यह जो एप्लीकेशन है बच्चों, क्या चीज़ को बतलाता है। यह जो एप्लीकेशन है आपको एप्रोक्स वैल्यू बताता है। कोई पूछेगा कि सर एप्रोक्सीमेशन, यह जो एप्लीकेशन है क्या चीज़ को बतलाता है, तो मेरे प्यारे छात्र यह आपको एप्रोक्स वैल्यू को बताता है। ठीक है, क्या बताता है? एप्रोक्स वैल्यू को बताता है। चलिए, जैसे तुमसे अगर कोई पूछेगा, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई पूछता कि सर जी एज फॉर एग्जाम्पल √36, तो √36 का वर्गमूल कितना होगा, तो तुम लोग बता देता कि सर जी 36 के वर्गमूल √36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम पूछते तुमसे, रे बाबू 36.6 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो वहाँ पर तुम फेल हो जाओगे। वहाँ पर तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। लेकिन एक लड़का का जवाब था कि सर जी अब बताइए 36 का वर्गमूल 6 होता है या 36.6 है। इसका हम अभी कंप्लीट वैल्यू ना बता सकते हैं, लेकिन इसका हम कुछ वैल्यू बता सकते हैं। 36.6 है तो इसका मतलब 36 का वर्गमूल 6 होगा। आई 0.00.6 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? 6 पॉइंट कुछ होगा, 6 पॉइंट कुछ होगा, 6 पॉइंट कुछ होगा। ये जो मेरा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे 36 से 12 है तो 36 से ज़्यादा है, तो मेरे प्यारे छात्र अगर 36 का वर्गमूल 6 होता है, अगर ये 36.6 है तो इसका कोई मान पूछेगा, तो एक तेज लड़का कह रहा था सर 6.36 है तो ये 6 फिक्स है। अब 0.6 ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल हम ना जानते हैं, तो वह 6 पॉइंट कुछ होगा। यही कुछ तुम नहीं जानते हो, वही तुम लोग को हम कहें पूछ जो मन है से तुम पूछो। क्या पूछना है? 6 पॉइंट कुछ, ये कुछ ये क्या है? कुछ समथिंग कुछ क्या है, वही तुमको आज कहते हैं जे तुम्हारा जो कुछ है वही पूछ। क्या पूछना है वही हम बताएंगे। ध्यान से सुना, जैसे √49.8 है, इसका कोई वर्गमूल अगर किसी बच्चा से हम पूछेंगे तो इसका वर्गमूल कोई बता कहता कि सर जी 49.9 है, तो 49 का वर्गमूल हम 7 जानते हैं, लेकिन ये 0.8 है, तो 0.8 है तो इसका जो वैल्यू आएगा कुछ आएगा। 49 का वर्गमूल 7 होगा, 7 पॉइंट क्या आएगा? कुछ आएगा, 7 पॉइंट कुछ आएगा। यही जो है कुछ हमको पता नहीं है। इसी दिन के लिए तुम लोगों को हम आज बताने जा रहे हैं कुछ। ये कुछ क्या है? समथिंग ये क्या है वही हम आपको बताएंगे।
चलो, जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि सर जी एप्रोक्सीमेशन जो होता है, सन्निकटन जो होता है, यह क्या चीज को बतलाता है, तो यह आपको एप्रोक्स वैल्यू बताता है। जब भी आपसे कोई बात करेगा कि सर जी ये जो है क्या बतलाता है, तो यह एप्रोक्स वैल्यू बतलाता है। आओ इसका हम थ्योरी पर बात करते हैं, ध्यान से देखना गौर से, इसको हम मिटा रहे हैं। लीजिए अब इसका थ्योरी पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। थ्योरी क्या है, चलिए ध्यान से देखिए। थ्योरी है लिमिट, ध्यान से देखिएगा, लिमिट, ठीक है, लिमिट। मैं क्या लिखता हूँ, हाँ ध्यान से देखिए, डी है थोड़ा सा टेर कर दिए, तो लिमिट, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ध्यान से देखो गौर से, ये बड़ी खतरनाक मशीन है, ऐसा मशीन है तुम लोग नहीं देखे होगे। हाँ यस, 11th में पढ़ना था लिमिट, यस यही लिमिट है। ये रावण नहीं है, ये राक्षस नहीं है कि डर जाना। इसको क्या पढ़ेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स, यस डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ेंगे। यस, एगो डेल्टा ई वाला होता है, ये बड़का डेल्टा होता है और यह छोटका डेल्टा होता है। ध्यान से सुनना, फिजिक्स वाले सर बोले होंगे, डेल्टा के बारे में बताए होंगे, वही डेल्टा है, वही मेरे राजा है, वही राजा है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसका मान ध्यान से सुनिएगा, हम क्या लिखते हैं, हाँ ध्यान से देखिए, लिखावट को देखिए, डेल्टा वाई अब बटा है, हाँ डेल्टा एक्स। गौर से देखो, एक झलक गौर से देखना, गंभीर से देखना, मजा के साथ देखना, क्या लिखा हुआ है, लिमिट, यस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर, ध्यान से सुनना, इसका सूत्र क्या होता है, देखो बाबू, है क्या ना हम याद किए, हे डेल्टा के हटा दो और डी के सटा दो। यस, डेल्टा को हटा दो और डी को सटा दो तो हो जाएगा डी वाई अब बटा, फिर ध्यान देखना, डेल्टा को हटा दो और डी के सटा दो तो हो गया डी वाई अब बटा डी एक्स। ध्यान से देखना, यही एगो हम क्रीम निकाल दिए हैं। क्या क्रीम निकाले हैं, और याद करने का तरीका, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स 0 के बहुत नजदीक है। ध्यान से सुनना, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा बदल रहा है, डी के डेल्टा के हटा के डी सटा के, डेल्टा के हटा के डी सटा के, डेल्टा कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से सुना, हम क्या लिखते हैं, डेल्टा, हाँ ध्यान से देखो, डेल्टा कन्वर्ट, डेल्टा कन्वर्ट, कन्वर्ट का मतलब बदल रहा है। कोई पूछेगा कि सर जी डेल्टा कथी में बदल रहा है, बताइए सर जी डेल्टा कथी में बदल रहा है, तो डेल्टा कन्वर्ट, कन्वर्ट टू, यस डी, डेल्टा जो है डी में कन्वर्ट हो रहा है। ओहिला हम कह दिए है डेल्टा के हटा के डी सटा के, डेल्टा के हटा के डी सटा के। यस, ध्यान से सुना, कोई पूछेगा कि सर जी डेल्टा है, जो डेल्टा जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो डी में कन्वर्ट हो रहा है। और ध्यान से सुनना, फिर अगला हम स्टार मार के लिखते हैं। अब ध्यान से सुनना, डेल्टा एक्स क्या लिखते हैं, है डेल्टा एक्स, हम यही लिखे हुए हैं। ध्यान से देखो क्या लिखे है, डेल्टा एक्स इज, ध्यान से सुना, इज वेरी, ध्यान से सुनो बाबू रे, डेल्टा एक्स इज वेरी नियर टू 0। यस, ध्यान से सुनना, गजब बात है। एक लड़का कह रहा था कि सर जी खाली इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में ना लिखते हैं। अरे में कहाँ कुछ है इंग्लिश, बताओ, ये मैथ है वो ना है, तो डेल्टा देख रहा है, तुमको लग रहा है इसलिए तू कहता है हिंदी में नहीं बोलते हो। जाओ रे गधा कहने, अरे डेल्टा कन्वर्ट मतलब बदल रहा है, कथी में बदल रहा है, तो डी में बदल रहा है। डेल्टा जो है रे बाबू डी में बदल रहा है, डेल्टा डी में बदल रहा है, तो हम ओहिला कहते हैं डेल्टा के हटा के डी सटा के। हाँ हाँ, इन तो याद करेंगे।
निकालेंगे सर जी क्या ना है, तो डेल्टा हटा के डी सटा के तो हो गया डी वाई, डेल्टा हटा के डी सटा के तो हो गया डी एक्स हो गया। हाँ अपन तरीका है। लो कोई कहेगा सर जी डेल्टा क्या हो रहा है, तो डेल्टा कन्वर्ट टू डी है, डेल्टा बदल रहा है डी में। सर जी डेल्टा एक्स कथी, तो डेल्टा एक्स इज वेरी मतलब बहुत नियर मतलब नजदीक है, केकरा नजदीक होगा, जीरो के नजदीक होगा, तो देन, हाँ देन मतलब होता है तब क्या हो जाएगा है, ध्यान देखना, जब नजदीक होगा ना तो नजदीक होगा तो एक सूत्र निकल जाएगा है डेल्टा वाई अब बटा है डेल्टा एक्स बराबर है डी के डेल्टा के हटा के डी सटा के तो डी वाई है, डेल्टा के हटा के डी सटा के तो डी एक्स। अब है इसलिए ये ध्यान से देखना, इसलिए तो इसलिए है, अब डेल्टा वाई का मान निकालेंगे तो है देख रहा है क्रॉस है, तो ऐसे क्रॉस गुना करेंगे, ध्यान से तो हो गया डेल्टा वाई बराबर तो हो जाएगा डी वाई अब बटा डी एक्स गुने डेल्टा एक्स। यही निकल गया एक, जो यही निकल गया, यह क्रीम निकल गया, यह क्या निकल गया, जादू के घर का फोकस। यस यह जो निकल गया बाबू रे, जादू का घर, ये जादू का घर का फोकस, इसी पर हम फोकस करेंगे। आज से कोई तुमको पूछेगा कि सर जी क्या सूत्र निकाल दिए हैं, तो यही सूत्र निकाल दिए हैं, है देखो ना, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बटा डी एक्स है, तो डेल्टा वाई का मान निकाले तो है क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स गुने डेल्टा एक्स। इसी पर हम तुमको काम करेंगे। यह डेल्टा वाई, अब ध्यान से सुनना, यह जो हम निकाले हैं जादू का घर है, किशोरी कथी का घर है, तो जादू का घर है, और वहीं पर हम फोकस करेंगे, वहीं पर हम देखेंगे। बात समझ में है ना? अब ध्यान से देखो, अब पूछेगा कोई सारी डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई चेंज इन वाई मतलब वाई में बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एक्स का एक्स में जो बदलाव है यही है। अब चलो इस सब को हम मिटा देते हैं, तुमको हम यही याद करने के लिए कहेंगे। अरे बाबू यह जो सूत्र हम दिए हैं ध्यान से सुनना, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, हम जानते हैं डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर डी के डेल्टा के हटा के डी सटा के, डेल्टा के हटा के डी सटा के, तो डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ से डेल्टा वाई का मान निकालेंगे तो क्रॉस गुना कर देंगे। चलो यही था बाबू रे, यही था थ्योरी। पल पल जिया टिंकू जिया आ थ्योरी इतने पर खत्म हो जिया, चलिया खत्म हो गेलो। अब चला, अब एक स्क्रीनशॉट ले ला आराम से। अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, ध्यान से सुनना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब उस पर हम बात करेंगे। ले लो जल्दी, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है बाबू, इसलिए शुरू से अंत तक बन के रहिएगा और वीडियो में देखते रहिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आप ध्यान से सुनिए, इस पर आप कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुना। अब हम अप्रोच दे रहे हैं, आप क्वेश्चन का हम अप्रोच दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बनाने का हम अप्रोच दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम बनाने का अप्रोच दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अप्रोच। अब पावर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या पावर दे रहे हैं। टाइप नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, टाइप नंबर 1 पे आज हम क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। टाइप नंबर 1 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें हम 3 गो टाइप पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनना बाबू, इसमें हम 3 टाइप पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम 1 टाइप पर बात करेंगे, कल 2 टाइप पर बात करेंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। तो टाइप नंबर 1 पर हम बात कर रहे हैं। यदि मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना क्या पूछेगा, कहेगा यूजिंग डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल का प्रयोग करके फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यह पूछेगा। जैसे
क्वेश्चन ऐसे देगा है, हाँ रूट अंडर ऐसे देगा, रूट अंडर 36.6 दे देगा, ऐसे दे देगा। ध्यान से सुना बाबू रे, यह क्वेश्चन दे देगा, यह क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसका सर जी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए डिफरेंशियल का प्रयोग करके, यूजिंग द डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का प्रयोग करके फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। एक लड़का कह रहा था सर जी हम पूरा पूरा वैल्यू ना बता सकते हैं लेकिन आधा बता सकते हैं, क्या 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा तो 6 पॉइंट कुछ कुछ, 6 पॉइंट कुछ कुछ। अब वो क्या है कुछ कुछ, जे तुम पूछ हम वह बताने वाले हैं, वही हम बताएंगे। वो क्या है कुछ कुछ, वो खाने वाला नहीं है कुछ कुछ, वो क्या है कुछ कुछ वही हम बताएंगे। तुम लोग आप पूछ क्या पूछना है से लो। सबसे पहले अगर क्वेश्चन रूट वाला के डिजाइन में होगा या तो ऐसे पूछ सकता है या यही क्वेश्चन को एना पूछ देगा है एना पूछ देगा 36.6 और रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। दोनों क्वेश्चन सेम है। अरे बाबा अरे रूट में रहता तो अगर पावर 1/2 कर लिए, रूट का मतलब होता है अगर वर्गमूल तो 1/2 कर लेना। क्वेश्चन काहेला काहेला, क्योंकि हम एक को थ्योरी पढ़ाएंगे और ना हमारा रूटो वाला के लिए पढ़ाना पड़ता है, एकरो वाला के लिए पढ़ाना पड़ता है। अला इसको हम बटा में कर दिए और एक वो बटा वाला थ्योरी देंगे जिससे तुम बना लोगे। चलिए ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन को हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, हम 2 क्वेश्चन को बनाएंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुनना बाबू रे, यही बात मेन है जो हम बोल के निकल जाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले वो हम नया शब्द बोलते हैं। सबसे पहले x बराबर, सबसे पहले x बराबर, ध्यान से सुनना, x बराबर यह जो इसमें हम स्टैंडर्ड वैल्यू खोजेंगे, यही एक शब्द आ गया। कोई तुमसे पूछेगा कि सर जी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू वह होता है जिसे पूरा दुनिया वाला जानता है, पूरा वर्ल्ड में उसकी एकदम वर्चस्व लिखा है, उसका एकदम 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 क्या होना चाहिए, उसका एकदम पूरा मीडिया की तरह, पत्रकार की तरह एकदम छा जाना चाहिए, जिसे पूरा वर्ल्ड में जानता हो, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड आदमी कौन होता है, जिसे दुनिया वालों ने जानता है, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड आदमी कहते हैं। तो वही बात है, सबसे पहले x बराबर हम स्टैंडर्ड वैल्यू खोजेंगे कि सर जी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है जिसे दुनिया वाला जानता है। तो क्या जानता है, तो ध्यान से सुनना, वही बात हम बोलेंगे। 99% मेरा बात से क्वेश्चन आज बनेगा, 99% मेरा बात को सुनना, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू x बराबर लिखेंगे जिसे पूरा दुनिया वाले ने जानता है कि सर क्या। तो अब तुम सोचो 36.6 है, 36.6 के थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, ऐसा वैल्यू खोजेंगे, ऐसा वैल्यू खोजेंगे, ऐसा जिसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए, जो पूरा दुनिया वाला जानते हो। ध्यान से सुना, जैसे 36.6 से थोड़ा सा पीछे 36, 36, 36 जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो 36 का वर्गमूल पूरा दुनिया वाला कहेगा कि सर जी 36 का वर्गमूल 6 होता है। क्या तुमको क्या समझ में है, खाली मैं ही कहूँगा कि सर जी 36 का वर्गमूल 6 होता है, क्या गांव वाले लड़का नहीं कहेगा, क्या गांव वाला लड़का नहीं पढ़ा हुआ है कि 36 का वर्गमूल 6 होता है? क्या खाली शहर वाला बताएगा, क्या खाली कोटा वाला लड़का बताएगा, क्या खाली राजस्थान वाला बताएगा, क्या खाली प्राइवेट स्कूल के बच्चा बताएगा? ना हम ही पढ़े हुए हैं 36 के वर्गमूल 6 होता है, सरकारी वाला बच्चा ना जानता है। रे गधा, पूरा दुनिया जानता है कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, जिसे पूरा दुनिया वालों ने जानता हो, जिसे पूरा दुनिया वालों ने जानता हो, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं। तो स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे खोजेंगे, रूट में होगा तो देखेंगे जो संख्या दिया हुआ है ओकर थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, ऐसा वैल्यू खोजेंगे
जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाना चाहिए, हर पूरा दुनिया वालों ने जानता हो। तो कोई लड़का कहा कि 36.6 में सही 36 का वर्गमूल 6 होता है। हम नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते हैं सर जी, हम भी पढ़े थे, हमारा बाल बच्चा भी पढ़ा है, आने वाला बाल बच्चा के बाल बच्चा भी पढ़ेगा, वो कहेगा हो पापा 36 के वर्गमूल 6 हो जो, जेना हम पढ़े हैं, मेरे पापा पढ़े हैं, मेरे दादा पढ़े हैं, सब पढ़ते आ रहे हैं कि 36 का वर्गमूल 6 होता है। मन कहने का डेट मीन्स पूरा दुनिया वालों ने जानता है कि 36 का वर्गमूल 6 होता है। उसी को हम स्टैंडर्ड वैल्यू कहेंगे। यदि तुमसे कोई पूछेगा स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, x बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, तो कहना कि हम इस संख्या के थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे ऐसा वैल्यू खोजेंगे रूट में रहेगा जिसे वर्गमूल पूरा दुनिया वालों ने जानता हो। तो यही 36.6 में 36 का वर्गमूल होता है जो पूरा दुनिया वालों ने जानता है। जब स्टैंडर्ड वैल्यू जिस लड़का को आ गया 99% सवाल उसको एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद है देखो ना, एक चीज निकालेंगे, हाँ डेल्टा एक्स निकालेंगे। हाँ ध्यान से देखो, है डेल्टा एक्स निकालेंगे। कोई सर डेल्टा एक्स क्या है, अरे कुछ ना है, कुछ ना है। डेल्टा एक्स क्या होता है, जे अपन जे क्वेश्चन आता है ओई में से स्टैंडर्ड वैल्यू को घटा देते हैं। उना स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो सकता है, ऐसे छोटो हो सकता है, ऐसे बड़ो हो सकता है। तो डेल्टा एक्स हम केना निकालेंगे, डेल्टा एक्स केना निकालेंगे, है बड़का वाली में से छोटका घटा देंगे, चाहे बड़का वाली ई रहे चाहे ई रहे, हमरा वैसे कोई मतलब ना है। बड़का वाली में से छोटका वाली के घटा देंगे तो वो होता है डेल्टा एक्स होता है, चाहे ई बड़का रहे चाहे ई बड़का रहे। तो लो 36.6 है, 36.6 में से हम का घटा देंगे हो 36 घटा देंगे तो का हो जाएगा हो, ये ना हो जाएगा 0 दशमलव का हो जाएगा 0 दशमलव हमको 6 निकल गया। हाँ ये निकल गया, 0 के देंगे तो ना देंगे तो। चलिए छोड़िए हटाइए। तो कोई आपसे पूछेगा कि सर जी बताइए डेल्टा एक्स क्या होता है, रे गाजा डेल्टा एक्स कुछ ना होता है, ये टेंशन ना लो सर जी, बड़का वाली में से छोटका वाली के घटा देंगे, बड़का वाली में से छोटका वाली के घटा देंगे। हाँ हो गया। अब जिस लड़का को एक्स बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू आ गया तो वह डेल्टा एक्स निकाल सकता है। आप कुछ नहीं करना, जब यह हो जाएगा तो यहाँ पर मानेंगे है लेट, क्या मानेगा लेट y बराबर ध्यान से सुनना, y बराबर ध्यान से सुनना, हम क्या मानेंगे y बराबर है कुछ ना करेंगे। और जो क्वेश्चन दिया रहेगा जिस डिजाइन में देगा, जिस डिजाइन में है, जिस डिजाइन में देगा ना, उस डिजाइन में वही संख्या के हटा के आ ओई में एक्स सटा के, हाँ सटा के, हाँ सटा के नहीं तो कहेंगे कि सर यही वाला में अरे कुछ थोड़ी कहलिए आई वाला में देखे बटा वाला में केना होता, संख्या के हटा के पावर बचा के एक्स सटा के। हाँ अभी न करिए कि पावरों को हटा दिए तेल बेचे जा दिए, रे गाजा तेल महंग हो गया से तेल बेचने जाने दे, अरे पावर के बचा के संख्या के हटा के एक्स के सटा के, यह तो होता है। लो तो हम कहा कि ये संख्या के हटा दिए आ एक्स सटा दिए। हाँ हो गया। अब एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो लो डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर, अब याद करो उस बगिया को जो पढ़ाए थे, रूट एक्स के डिफरेंशिएशन हम बोले हुए हैं दुइयो को आएगा, या तो रूट वाली या पावर वाली। तो रूट एक्स के डिफरेंशिएशन 1/2 आ रूट एक्स होता है। नयका लड़का सब ये रटता है सर जी 1/2 आ रूट एक्स, लेकिन हमारे विद्यार्थी के ना रटता है जानते हैं सर जी, ये 1/2 आ उहे चीज, हाँ एनते 1/2 आ उहे चीज है, 1/2 आ है उहे चीज। हाँ अब आगे बढ़ना तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर 1/2 आ सर जी है एक्स का मान ये तो हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्या निकल गया dy बटा dx बराबर 1/2 आ 36 के वर्गमूल 6 दूना 12। तो लीजिए तो हम यहाँ से हम निकाल दिए dy बटा dx का मान निकाल दिए। यस कोई आपसे पूछेगा
डरने की क्या बात है, कोई बात नहीं है रे बाबू। डेल्टा dy बटा dx का मान यहाँ सब निकाल दिए। उसके बाद एगो बात बोलेंगे कि सर जी क्या बात बोलेंगे है, तो ध्यान से सुनो। उसके बाद हम बोलेंगे है वी नो डैट, है वी नो डैट। नो डैट का मतलब क्या होता है? अरे हम जानते हैं, वी नो डैट हम जानते हैं। अरे क्या जानता है? खाक जानता है? कुछ नहीं जानते हैं, एगो फॉर्मूला जानते हैं। क्या चीज जानते हैं सर जी? है डेल्टा वाई अब बटा है डेल्टा एक्स बराबर है डी के डेल्टा के हटा के डी सटा के। हाँ ये बात बोले थे, डेल्टा के हटा के डी सटा के तो डी वाई, डेल्टा के हटा के डी सटा के तो डी एक्स। अब यहाँ से है डेल्टा वाई का मान निकालेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अब बटा डी एक्स गुने डेल्टा एक्स हो जाएगा। हेलो, तो हो जाएगा डेल्टा वाई बराबर डी वाई बटा डी एक्स। ये सर जी डेल्टा डी वाई बटा डी एक्स ये 1/12 चलिए आगुने डेल्टा एक्स ये निकाल के बैठल छी सर जी, ये निकाल के बैठल छी। रख दो कावा हो 0.06 ये ना हो 0.6 0. कावा हो 6 लो रख देली कद गुना तो का हो जाई हो तो डेल्टा वाई बराबर गुना करम तो 0.6 अब बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एगो लड़का कहता सर जी उड़ाएंगे तो 10। हाँ उड़ा द तोहर मन उड़ा द तो का हो जाए 6 दूना 12 हो जाए। तो का निकल गया डेल्टा वाई बराबर 1/20 निकल गया। 1 क्या निकल गया 20 निकल गया। यस, जब 1/20 निकल जाएगा तो लास्ट में लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा क्या लास्ट में लिखेंगे रे बाबू, एकदम ध्यान से सुनो। लिखेंगे हेंस अतः। अब डायरेक्ट इसी का मान लिखना है तो ध्यान सुना है रूट अंडर 36.6 बराबर 36.6 बराबर लिखेंगे y अतन का हटा के डेल्टा वाई। हाँ ये लिखेंगे y अतन का हटा के डेल्टा वाई लिखेंगे। है बीच में कुछ ना दीजिएगा, कुछ ना प्लस माइनस ना दीजिए, अभी गड़बड़ हो जाएगा कि सर कहाँ से देंगे तो लीजिए कहाँ से देंगे। है अब पकड़ो, यदि मेरा हिसाब अगर स्टैंडर्ड वैल्यू, ध्यान से सुना, स्टैंडर्ड वैल्यू अगर मेरा सवाल से स्टैंडर्ड वैल्यू छोटा होगा तो प्लस देंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू बड़ा होगा तो माइनस देंगे। तो चलिए छोटा है तो प्लस दे दिए। अब निकाल लीजिए तो आगे बढ़िए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए y। हम एगो लेके कहते सर जी y का मान कहाँ से आएगा रे, या न है देखो ना y बराबर रूट एक्स तो x का मान डालेंगे 36 तो 36 का वर्गमूल 6 तो एक मान हो जाएगा 6। अब प्लस अब डेल्टा वाई ये 1/20 तो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, देखो बाबू रे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 6 अब प्लस अब 1/20 को भाग देंगे तो तुम बताओ, तुम लोग भाग दे देना है 1/20 के। तो हम 1/20 में अगर हमको भाग देना है तो हम 1/2 में हम 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.0 2 5 10 हो जाएगा, कर जाएगा 1 0 का मतलब 1 अंक और कुदा देंगे तो हो जाएगा 0.05। यस यही हो जाएगा। तुम लोग है भाग दे देना है, देना है इसमें भाग देना, 20 से 1 में उतना ही आएगा। जोड़ दो 6 रुपया में 0 रुपया जोड़ेंगे तो 6.05 यही मेरा रहा, इसका अप्रॉक्स वैल्यू रहा। ध्यान से सुनिए, कोई आपको पूछेगा सर जी अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकाला जाता है, अरे बाबू रे बहुत आसान है। जानते हो तुमको क्या समझ में आया, खाली 12th में पूछा जाता ना हो ना है जनरल कंपटीशन की तैयारी करवा तो दुनिया में तो हल्का मचा देता है कि सर जी ये आप कब पढ़े थे, जब हम बच्चे में थे तो नवोदय की जब तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी अप्रॉक्स वैल्यू पूछता है, सन्निकटन मान पूछता है, उसी जमाने में हम पढ़े थे। अब लेकिन तुम्हारे पास जब तुम लोग अब बुद्धिजीवी आदमी हो गए हो, 12th में हम तुम लोग को बता रहे हैं, लेकिन इसमें मेथड है, डिफरेंशियल मेथड से बता रहे हैं। यही था इसकी राम कथा, यही राम रहीम का कहानी था। और शुरू से एक बार और इसको हम
चर्चा कर देंगे, तब पर्चा बांटेंगे, तब शिव चर्चा करेंगे, तब मजा आ जाएगा। ध्यान से सुनना, यदि मेरा कोई क्वेश्चन टाइप नंबर हम एक बता रहे हैं रूट में रहेगा तो ये कोई टेंशन लेंगे, उसको हम एना लिख सकते हैं, लेकिन हम रूट वाला के बताएं क्या करेंगे। सबसे पहले x बराबर एक स्टैंडर्ड वैल्यू खोजेंगे, इसके एक थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, ऐसा वैल्यू खोजेंगे जिसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए, जो पूरा दुनिया वाले जानता है, हम ना जानते, पूरा दुनिया वालों ने जानता है। तो वो लड़की कहता सर जी एकरा नजदीक में 36 के वर्गमूल पूरा वर्ल्ड में जानता है, 6 होता है, बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, जिससे बच्चा बच्चा जानता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं। तो x बराबर 36, जब 36 से स्टैंडर्ड वैल्यू निकल गया तो डेल्टा x निकालेंगे। तो डेल्टा x कुछ ना है बड़का वाली में से छोटका वाली के घटा देंगे, चाहे बड़का वाली ई रहे आ चाहे ई रहे, बड़का वाली में से छोटका वाली का घटा देंगे। जब हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा तो समझो 50% काम हो गया। तब y बराबर जो मेरा क्वेश्चन लिखे रहेगा, जो उस अंक को उस संख्या के हटा के x सटा के y बराबर x मानेंगे। अगर बटा में रहेगा तब पावर के बचा के संख्या हटा के x सटा के वही हो जाएगा। लो y बराबर रूट x, अभी हो गया डिफरेंशिएशन का खेला, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा y के dy बटा dx। हाँ, रूट के 1/2 उहे चीज, 1/2 उहे चीज। चलिए dy बटा dx है सर जी, x का मान है 36 रख गए, 36 का मूल 6, 6 दूना 12, dy बटा dx का मान निकल गया। तब एगो जानते वी नॉट दैट टू फार्मूला डेल्टा वाला, डेल्टा y बटा डेल्टा x बराबर dy बटा dx। डेल्टा बदल देता है d में, डेल्टा y का मान निकालते तो क्रॉस गुना कर देते हैं। डेल्टा y बराबर इसका मान dy बटा dx का मान 1/12 है। डेल्टा x का मान यहाँ निकाल के बैठे हुए हैं, डाल देते हैं, गुना कर देते हैं, तो वहां से निकल गया डेल्टा y का मान निकल गया। जब डेल्टा y निकल जाएगा तो यह डेल्टा y क्या है, y का एकदम अप्रोक्स वैल्यू है। चलो ध्यान सुना, आप ध्यान देखना, अब हमको मान निकालना है 36.6 के, तो 36.6 जो है इतना बराबर हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा y। इस सारा क्वेश्चन में लिखेंगे y प्लस डेल्टा y, सारा क्वेश्चन में लिखेंगे। अब एकदम प्लस होगा कि माइनस होगा वह कौन बताता है। इसमें आप ठीक आएंगे ऐसे और ही डाल के स्टैंडर्ड वैल्यू पर और क्वेश्चन पर। अगर मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू ऐसे छोटा होगा, ये छोटा तब प्लस 12 होगा तब माइनस, छोटा होगा तब प्लस 12 होगा तब माइनस देंगे। लीजिए तो अब y का मान है ऐसे जो माने रहते हो ऐसे x का मान डाल देते हैं तो 36 का मान 6 मने निकाल देते हैं। हाँ, डेल्टा y का मान निकल है, अब इसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं, यही मेरा आंसर हो जाता है। एकदम तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं वादा लेता हूँ 100% मैं आपसे वादा लेता हूँ कि किसी बच्चों को एको तकलीफ नहीं हुआ होगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, एकदम समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एग्जाम्पल और देंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। लो इसको हम हटाते हैं, ध्यान से देखना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब ध्यान से सुनिए, अब क्या देने जा रहे हैं, अब क्वेश्चन क्या देने जा रहे हैं। कोई पूछेगा 401 के पावर 1/2, ध्यान से सुनना, हम बटा वाला पावर देने जा रहे हैं। यदि कोई प्रश्न रूटो वाला आएगा तो उसको हम 1/2 लिख देंगे, बटा वाला बना लेंगे। यस, अब ध्यान सुना, यदि कोई प्रश्न अगर बटा वाला आ जाएगा तो सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू बहुत बच्चा को नहीं आता है कि सही क्या नहीं आता है स्टैंडर्ड वैल्यू। तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे। यदि कोई बटा में रहेगा तो हमारा ऊपर वाली से हमरा कोई तकलीफ ना है, हमरा ऊपर वाली से कोई तकलीफ ना है, हमरा दिक्कत है नीचा वाली से हमरा है। और बटा में हमरा नीचा वाली से 12 दुश्मनी है, 12 हमरा दुख दिया हुआ है, हमरा ओकरे से दुश्मनी है। तो क्या करेंगे, दुख दिया है, ये दुश्मन है तो एकरा हटाएंगे। तो एकरा हटाने के लिए अब हम इसके नजदीक में और 401 के नजदीक में सोचेंगे कौन ऐसा संख्या इसे थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे लेंगे कि उसको लेने पर ये 2 हट जाना चाहिए। तो एगो लड़का कहता कि सर जी आइलम अगर हम 400 लेंगे, x बराबर अगर हम 400 लेंगे तो 400 जब ही लेंगे तो 400 के पावर 1/2 तो 400 से 20 के स्क्वायर होता है, तो 20 के स्क्वायर के पावर 1/2
2, 2 से 2 कट गया, 20 के पावर 1 बराबर 20 आंसर हो गया। यस, यही पावर है तुमको, यही जो बच्चा का यह पावर अगर पता हो गया, जब जिसको स्टैंडर्ड वैल्यू पता हो जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू अगर निकालने आ जाएगा, पूरा दुनिया निकालने आ जाएगा। इसलिए आज मैं बहस करता हूं, एकदम डट के रहो, स्टैंडर्ड वैल्यू सीख कर रहो, सीख जाओगे, विजय प्राप्त कर लोगे, जीत जाओगे। ध्यान से सुनना, 2 रहेगा तो सोचना कौन ऐसा संख्या ले कि ओकर स्क्वायर बनकर ही कट जाना चाहिए। तो हम सोचे 400 का स्क्वायर होता, 20 के स्क्वायर 400 होता, तो यहाँ पर 400 लेंगे तो हट जाएगा। जैसे एगो दूगो और बात करते हैं, 81 के पावर 81.5 के पावर क्या है, 1/, यहाँ पर हम लेते हैं 1/2 लेंगे, 1/2 लेंगे। तुम सोचो कि इसके नजदीक में 81.5 के नजदीक में कौन ऐसा वैल्यू ले जिसमें नीचा वाली स्क्वायर हट जाना चाहिए। तो एगो लड़की कहता है कि सर जी x बराबर 81 लीजिएगा ना, 81। तो जैसे ही 81 लीजिएगा इसके जगह पर x बराबर 81, तो 81 के पावर अगर 1/2 हो तो 81 9 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 के पावर 2 के पावर 1/2, 2 से 2 कट गया तो 9 हो जाएगा। यही है स्टैंडर्ड वैल्यू। बहुत लड़का लड़की को ना आता है, पागलपन के बीमारी पकड़ लेता है। अरे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू सीखो ना रे गाधा, कहें स्टैंडर्ड वैल्यू सीखो। लो अभी हम सिखा रहे हैं, 2 गो 4 गो अभी हम सिखाएंगे। अरे 2 गो 4 गो हम 76 गो सिखाएंगे, तुम काला टेंशन लेते हो। लो एकदम ध्यान से सुनना। अब हम क्वेश्चन ऐसे दिए, क्या दिए, ध्यान से देखो बाबू रे, 255 के पावर 3/4 दिए है, 3/4 दिए। हम क्या करें बाबू, अरे x बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू बताओ, स्टैंडर्ड वैल्यू जो पूरा दुनिया जानता है। हमारा ऊपर वाली से कोई तकलीफ ना, हमारा नीचा वाली बड़ा तकलीफ देता है, बड़ा तकलीफ देता है, तो एकरा हटाएंगे। तो सोचो कि कौन ऐसा संख्या हम सोचेंगे एकरा है, आगे पीछे सोचेंगे कि ओकर पावर 4 होके 4 से 4 कट जाएगा। तो याद करो, यहाँ पर अगर हम x बराबर यहाँ पर 200 अगर हम 56 लेंगे तो 256 लेंगे तो 4 के पावर 4 256 होता है। देखो गौर से कि सर क्या ना इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो 4 को 4 बार, देखो ना 4 के पावर 4 करके देखना गौर से, तो क्या होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, मतलब 4 के पावर 4 हाँ 1 का पावर 3/4, 4 से 4 कट गया तो हो गया 4 के पावर 3, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये आंसर हो जाएगा। यही था पावर। नीचा में जितना बटा में रहेगा तुम सोचना, और संख्या के आगे पीछे कौन ऐसा संख्या हो जिससे ये बटा हट जाना चाहिए, बटा हट जाना, 4 हो चाहे 5 हो तो हट जाना चाहिए। तुम सोचो, जैसे हम दे दिए 32.5 के पावर 2/5 दे दिए। सोचो अब ऑइलम कौन ऐसा संख्या मानेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू कि 5 को खा जाना चाहिए, 5 को खा जाना चाहिए। तो एगो लड़की कहता कि सर जी 32 मानेंगे ना, 32 तो 32 मानेंगे तो 5 खा जाएगा। क्यों, 32 में 2 के पावर 5 32 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ओह, मतलब 2 के पावर 5 के पावर 2 के पावर 5 से 5 कर जाएगा, 2 दूना 4 आंसर हो जाएगा। यस, यही सोचना है। और देखो एक लड़की को हम दिए 26.5 के पावर हम दे दिए 4/, चाहे हम दे दिए 1/3 दे दिए। तुम सोचो कि इस संख्या के नजदीक में थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे कौन ऐसा संख्या होगा जो इस 3 को खा जाना चाहिए। तो अगर लड़की कहता सर जी 27 3 के पावर 3 हो जाएगा। यस, तो x बराबर हम 27 मानेंगे, 27 जैसे ही मानेंगे एक जगह पर तो 27 के पावर हो जाएगा 1/3। 27 को हम 3 के पावर 3 लिखेंगे, है 1/3, 3 से 3 फ्री हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लगता है कि अब तुम लोगों को समझ में आ गया। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना, बाटा में रहेगा उसका पावर ऊपर वाली से मतलब नहीं लेना बाबू रे, जो नीचा में रहेगा उतना ही के पावर के रूप में इस संख्या के खोजेंगे आगे पीछे कौन ऐसा संख्या ले कि नीचा वाला बाटा को हटा देगा। वही मैं सोच के ले लेता हूं, जिसको वह लेने आ जाएगा सारा क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन हम बनाता हूं, ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन हम बनाता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाकर कहानी को हम खत्म करते हैं। चलिए तो अब क्या है,
तो ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है देख रहे बाबू, गौर से देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 401 के पावर 1/2 रहेगा, ऐसे रहेगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू खोजना, सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू खोजो। तो क्या खोजना है, कौन ऐसा संख्या इसके हम नजदीक में खोजेंगे कि ओकर पावर 2 हो जाए, तो 2 से 2 हट जाना चाहिए। तो एगो लड़की कहता सर जी x बराबर 400 लीजिएगा ना, तो 400 लेंगे तो 420 के स्क्वायर से स्क्वायर कर जाएगा तो 20। हाँ एकदम सही बात बताया है। एकरे आगे पीछे देखो ना, पीछे हुआ कि ना हुआ, या तो पीछे मिलेगा या तो आगे मिलेगा, या पीछे मिलेगा या तो आगे मिलेगा। लो यह जब x निकल जाता है तो डेल्टा x निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं, बड़का वाली में से छोटका वाली के घटा के। तो 401 में से 400 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे, लेना घेर दिए एकदम, इसको बक्सा में ना घेर दिए, इस्तेमाल करेंगे। लो अब क्वेश्चन क्या होगा, आराम से ध्यान से सुना। लेट मतलब माना कि y बराबर क्या बोले हैं, जो भी पावर वाला क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं करना, पावर को बचाएंगे, संख्या के हटाएंगे आ x के सटाएंगे। हाँ x के पावर 1/2 हो जाएंगे। यस, ये सर मस्त गाना है, मस्त तंदुरुस्त गाना है। का गाना है सर जी, तब पावर वाली में सर जी पावर को बचाएंगे आ संख्या के हटाएंगे आ x के सटाएंगे ओकरा जगह पर। हो गया सर जी, हो गया। अभी हो गया पावर वाली, तो अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे सर जी। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy अब बटा dx, dy बटा dx बराबर पावर वाली है तो फॉर्मूला होता है पावर इंटू सर जी एगो पावर घटा के, तो 1/2 में एगो पावर घटा देंगे। हाँ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर 1/2। अब देखिए 1/2 में से 1 के तेले क्या कहना घटाने आता है, 1/2 में से 1 ना घटा देंगे बगल में एकदम रफ में। लघुत्तम 2 से 2 कट गया 1, 2 मरतबे तो 2 से गुना करेंगे 2 में से 1 जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो x के पावर -1/2 आ गया। ध्यान से सुनिए बाबू रे, अगर पावर माइनस में रहे तो उसको नीचा में खींच लीजिएगा, पावर को नीचा में खींच लीजिएगा तो क्या निकल गया, dy बटा dx बराबर, ध्यान से सुना, इसको नीचा में खींच लेंगे तो 1/2 के पावर x के पावर 1/2 यही हो गया। ध्यान से सुनिएगा, नीचा में खींच लिए। जब नीचा में खींच लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और से आगे हम बढ़ते हैं, एकदम मजा आ जाएगा। देखो बाबू रे क्या है से, ध्यान से सुनना। अभी हम टाइप नंबर 1 पर बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो क्वेश्चन बनाने का तरीका। उसके बाद क्या लिखेंगे, आराम से लिखेंगे dy अब बटा dx बराबर, देखिए गौर से x का मान, ध्यान से देखो गौर से, x का मान यहाँ पर है 400 है तो यहाँ पर 400 रखेंगे तो 400, देखो गौर से आराम से, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा x के जगह पर 400 हो जाएगा x के जगह पर 400 और 400 के पावर 1/2। x का मान हम डाल दिए, कुछ न किए, x का मान ऊपर से हम डाल दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dy अब बटा dx बराबर 1/2 हो जाएगा। और गुने, तुम सोचो 400 किस संख्या का स्क्वायर होता है, 1/2 रहेगा तो स्क्वायर 1/3 रहेगा तो क्यू के रूप में 5 रहेगा तो 5 के रूप में इसको तोड़ेंगे, किसका पावर 5 होता है, तो 400 के हम 20 के पावर 2 लिख सकते हैं। 20 के पावर 2 उसका पावर कितना है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से निकल गया dy बटा dx, dy बटा dx का निकल गया 1/20 के पावर 1 तो 20 हो जाएगा, अगर 2 रहता तो 400 हो जाता, तो 20 के पावर 1 तो 20, अब 20 दूना कितना हो गया 40 हो गया। क्या हो गया 40 हो गया। अब क्या करेंगे dy बटा dx, अगर बटा में आ जाएगा तो इसको हम भाग कर देंगे, 1/4
40 को हम 40 से 1 में भाग करके लिख देंगे। तो देखो 1/40 आया, 1/40 को हम केना लिखते हैं, 1/4 गुने 10 लिख सकते हैं। तो हम 4 से अब 1 में भाग देते, तो 4 से 1 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2, 1 दशमलव से 3 बार गेम खेलेंगे, 4 पंचे 20, तो हमको आया 0.25 आया। जब इसे इतना भाग दे, लेकिन एगो 0 और है तो 1 अंक और कूदाएंगे, 1 अंक कूद जाएगा। तो जैसे 1 अंक कूदेगा तो दशमलव क्या हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा। यही बात है, तुम लोग अपना भाग दे देना जिस तरह से आता है, इसको भाग देंगे तो 0.025 हो जाएगा। यह हमको निकल गया। अब ध्यान से सुनो, कुछ नहीं हम किए, अरे बाबू हम कुछ नहीं किए, डिफ्रेंसिएशन करके x के वैल्यू डालकर dy/dx निकाल दिए हैं। अब आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो डैट, ध्यान से सुनना, वी नो डैट, हम जानते हैं। अरे बाबू क्या जानता है, तो यही जानते हैं सर जी फार्मूला, डेल्टा वाई अब बटा डेल्टा एक्स बराबर, सर जी अभी बताया डी हटा, डेल्टा हटा के डी हटा के तो हो जाएगा डी वाई अब बटा डी एक्स। सर जी यहाँ से आप निकालते हैं ऊपर वाला वैल्यू, तो डेल्टा वाई का मान निकालेंगे तो क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अब बटा डी एक्स गुने डेल्टा एक्स हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तो यहाँ से डेल्टा वाई का मान निकालेंगे, तो डेल्टा वाई का मान सर जी यहाँ निकाल के बैठल है, डी वाई बटा डी एक्स, ये डी वाई बटा डी एक्स 0.025 गुने डेल्टा एक्स, सर जी है डेल्टा एक्स तो 1 हो जाएगा। इसमें गुना कर देंगे तो डेल्टा वाई बराबर क्या सर, क्वालिटी आ रहा है 0.025, यही मेरा डेल्टा वाई निकल गया। अब लिखेंगे हेंस, हेंस मतलब अतः, हेंस मतलब अतः, ध्यान से सुना बाबू रे, लास्ट बात है। अब हेंस मतलब अतः हमारा मान के कर निकालना है 401, तो आराम से ना लिखेंगे 400, ध्यान से सुनो बाबू रे, क्या लिखेंगे 401 के पावर 1/2 बराबर एक मान निकालना है। तो हम क्या बोले थे, y, यहाँ पर डेल्टा y लिख देंगे, बीच में छोड़ेंगे। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, यहाँ से निर्णय होता है। अगर मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू एकरा से छोट है, एकरा से छोट है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, अगर ये बड़का रहता तो माइनस लिखते। चलो अब आगे बढ़ो, y, तो y का मान कहाँ से आएगा, तो y बराबर x के पावर 1/2 है, x के जगह पर हम 400 रखेंगे तो 400 को हम क्या लिखते, 20 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कर जाएगा तो y बराबर 20, वहां से निकाल लेंगे y बराबर 20। अब प्लस डेल्टा y निकाल कर बैठल है, यहाँ पर डेल्टा y कितना है 0.025, यही है। अब इसको 20 रुपया में इसको जोड़ देंगे तो 20.025, यही जो निकल गया, यही मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। यही था थ्योरी का कॉन्सेप्ट। लो तुम लोगों को हम 2 सवाल बनाए हैं, बहुत गर्मी लग रही है इसलिए गर्मी में पढ़ो, एंजॉय से पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। ध्यान से सुनना बाबू रे, क्या मज़ा आ जाएगा, एक बार और सजी बहस हो जाए, एक बार और समझा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है न, एकदम समझ में आएगा। कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने के बाद इसमें वर्क कर लेंगे, रहने देते हैं, इतना ही, बहुत गर्मी लग रहा है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखना, अगर कोई प्रॉब्लम होगा बेहिचक ऑफलाइन में पूछ सकते हो। आज बहुत गर्मी की बारिश हो रही है, इसलिए बाबू रे आज तुम लोगों को कहने पर मैं अप्रॉक्सीमेशन का वीडियो बनाया हूं। और टाइप नंबर 1 ख़त्म हो गया, टाइप नंबर 2 और 3 पर हम कल बात करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच माय डियर ऑल स्टूडेंट, बाय बाय टाटा। फिर कल मिलेंगे अपने ही टाइम से 8 बजे लाइव क्लास। थैंक यू। बंद कर दिए।